ब्रह्मा को मस्तक मिल गया। हाँ, भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, ये ब्रह्मा जिस केतकी के पुष्प को लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है। ए केतकी के पुष्प, भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आंक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। महाराज शिव अवघड़ी है, शंकर अवघड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो और तुम केतकी के पुष्प को लेकर आए, ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखाकर लगता है।
मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना, मत बोलो। पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को इस हफ्ते में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई 2 दिन ऐसा बना लो कि मैं 2 दिन सत्य बोलूंगा। 2 दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 1 दिन नहीं बना सकते तो कम से कम 2 घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 2 घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम 1 घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत ही सत्य तुम कि 1 घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूं, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आपत तुम्हारी फिर सत्य। एक गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चले गए नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो उन्होंने अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहाँ? पंडित जी बोले आओ। तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, तुम नरक क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होके मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही। अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले बुरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही। अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चले गए। तो तुमसे निवेदन है तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया, जैसे तुमने आकर पूछा क्यों जी कैसी लग रही, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले। आज तो हमारे जजमान जिन्होंने पूजन करी वो दोनों पति पत्नी साथ में भी बैठे। जिन्होंने 2 दिन पूजन करी तो बेचारा एक यहाँ बैठती थी, एक वहां बैठता था। तो हम भी टेंशन में रहते थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों बैठे, बड़ा सोचना पड़ता था। हर हर भगवान शिव ओघड़ रानी सत्य की मूर्त है। आप ना बोल सके थोड़ा सत्य बोलिए साहब, अपनी जिंदगी को सत्यमय जीने का प्रयास करिए। सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन में सत्य आएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर बन जाएगा। आप रूप अपनी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्य की मूर्ति बनना प्रयास करिएगा। हमारे मन में जो आए हम सत्य कह दें, हमारे मुख पर जो आए सत्य कह दें। मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य। अरे बोलो तो सही, तुम तो घबरा गए। बोलो राम नाम सत्य है। मरने के बाद दुनिया बोलेगी, और जब दुनिया बोलेगी तो अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपन तो लेटे होंगे। सत्य बोलने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एकदम सत्य निकालना भी बड़ा कठिन हो जाता है। एकदम अगर सत्य निकल भी जाए ना तो बड़ा कठिन। अब मुंह पर तो बोलना ही पड़ता है तुम साहब बहुत बढ़िया हो, साहब बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया। अब मन से तो कचोट रहा है, काय को मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए। बताओ, हमारी छाती पे मूंग दलने आए, इससे तो मुंबई में अच्छे थे। पांडे तारा में क्या कर रहे हैं, सबकी सब इकट्ठे हो गए, ना जाने अब कितनी जमीन और खरीदेंगे। और सामने के अच्छा हुआ आ गए, वैसे भी लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में, तुम लोगों का तो यहाँ आना अच्छा था। पर अंदर से सोच रहा काय को आ गए, भीतर से सोच रहा बाहर से अच्छा। अच्छा तुम सोच तो रहे होगे महाराज कैसी कथा बाचे राम, अब ऐसी बाचे महाराष्ट्र का तो काम नहीं। पर अपनी जीवन में सत्यता को थोड़ा सा लाओ। अये ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मदेव ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। केतकी का फूल झूठ बोल रहा है तो गौ माता से पूछ लो।
गौ माता को खड़ा करा। भगवान शिव ने पूछ लिया, बोल गौ माता, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा है? तो गौ माता बोली, हाँ ब्रह्मा जी ने सिर देखा। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, अरे गौ माता तू जगत की मां कहलाती है, दुनिया के लोग तुझे पूछते हैं गौ माता, और तू कह रही है कि शंकर जी का सिर ब्रह्मा ने देखा है। मेरे सामने इस शंकर की साक्षी में तूने झूठ बोला है गौ माता। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारा दान आगे से होगा पर गाय का दान पूंछ पकड़कर पीछे से होगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, तू असत्य बोली है। और तू असत्य क्यों बोल रही है? तू असत्य बोलने का कारण तेरा है क्या? क्यों असत्य बोली? केवल एक रोटी के लिए? और यही तो मनुष्य है साहब, मानव करता क्या? एक रोटी के लिए सत्य बोलता है, एक रोटी के लिए झूठ बोलता है, एक रोटी के लिए असत्यता का बिंदु पकड़ कर बैठता है, केवल एक रोटी के लिए। अरे भाई, पिछली बार कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन पड़ गया था, किराने की दुकान खुलियां थी, औषधि मेडिकल खुले हुए थे, दूध की दुकान खुली हुई थी, केवल फल फ्रूट की दुकानें खुली हुई थी। उस समय पर दुनिया के लोगों ने अपना भंडार भरने के लिए 1 रुपए की चीज को 4 रुपए महंगा कर दिया था, और अभी भी वही हो रहा है। मेडिकल वाले अभी भी 1 रुपए की दवाई को 10 रुपए ऊपर बताकर बेच रहे हैं, पर कितना बेचोगे साहब और कितना कमा लोगे? और मान लो वही जो दुनिया को बीमारी हो रही है अगर तुम्हें हो गई और मालूम पड़े वो तो महंगी सस्ती खरीद कर उसने तो कैसे पार कर कर कोरोना से लड़कर बाहर निकल गया, और मालूम पड़े जो तुमने असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर थोड़ा सा रुपया ज्यादा कमा लिया, और मालूम पड़े एक ही औलाद थी और निपट गई, तो क्या कर लोगे? इसलिए सत्य भाव में जितना कमाना है बाद में कमाना, 1 का 2 बाद में करना, 4 का 10 बाद में करना, पर जब तक सारा विश्व हाहाकार कर रहा है तब तक जितना बन सके उतना दुनिया के लोगों को सपोर्ट करना, दुनिया के लोगों को सहयोग करना। ये कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है सब कमाने के लिए। किराने का भाव बढ़ा देना बाद में, पर अगर अब लॉकडाउन पड़ रहा है तो उतने में ही सामान बेचना जितने का है। भले 2 रुपया कम कर दो, अपनी तरफ से दान और पुण्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ना जाने कौन सा धन आएगा, मालूम पड़े सब उजाड़ कर ले जाएगा। उस धन को बचाने का प्रयास करिए साहब। शिव महापुराण में एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। एक राजा बीमार पड़ गया, उस नगर के एक व्यक्ति का काम था, उसके पास में कमाई होती थी तो वो पैसा इकट्ठा कर कर बाजार में जाकर कोड़ियाँ खरीद कर लाता था। कोड़ियाँ देखिए, वो ऐसी छोटी छोटी कोड़ियाँ होती हैं, कोड़ियाँ खरीद कर लाता था, और उन कोड़ियों को खरीद कर लाता और कोड़ियाँ ले जाकर ढेर सारी इकट्ठी करते जाता। पत्नी कहती, इतनी कोड़ियाँ क्यों ला रहे हो? पति बोला, कोड़ियाँ आन दे, अपना क्या जा रहा है? इकट्ठा करता गया करते गया, बारदान पर बारदान भरता गया, बोरे बोरे भरता गया, खूब कोड़ियाँ इकट्ठी कर ली। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया। अब नगर का राजा बीमार पड़ा, वेदों ने, औषधि देने वाले डॉक्टर ने कह दिया कि राजा का एक ही इलाज है, कोड़ियां लाओ, उसमें आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, राजा के शरीर पर मलो। राजा के शरीर पर मलोगे, राजा ठीक हो जाएगा। अब कोड़ियां देखी तो बाजार में नहीं थी, नगर में देखी नहीं थी, भंडार गृह में देखी नहीं थी, कोड़ियां कहां गई? ढूंढ रहे हैं सब। किसी को मालूम पड़ा कि गांव का व्यक्ति रोज सुबह आता है और बाजार में से सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता है। उसके पास पहुंचे, तुम्हारे पास कोड़ियां? हाँ, पर मेरे पैसे की, मैंने इकट्ठी करी, मैंने पैसे से लाया हूं, फ्री की नहीं है मेरे पास। सारी कोड़ियां तुम्हारी है? हाँ।
राजा बीमार पड़ा है, थोड़ी कोड़ियां दीजिए, ले जाओ। उन्होंने कहा झोला खोलिए, बैग खोलिए। इसने अंदर से कोड़ियां लाया, बारदान में से थाली पर हाथ फेरा, कोड़ी डाल दी। फिर लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर कोड़ियां डाल दी। राजा के दूत कहने लगे, ए पागल, मूर्ख है तू, बेवकूफ है, कोड़ियां लाकर दे रहा है तो थाली पर हाथ क्यों फेर रहा है? डायरेक्ट ला के डालता क्यों नहीं है? पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता? महाराज, ये कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी ऐसी आ गई जो मेरी इतनी कोड़ियों को, रखी रखाई कोड़ियों को लेकर चली गई। वो गांव का व्यक्ति सोच रहा है कौन सी कोड़ी थी, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। यही हमारी जिंदगी है। कोई बेईमानी की ऐसी कोड़ी तुम्हारे घर में ना आ जाए कि मालूम पड़े रखा रखाया भी सब लेकर चले जाए। कोई सत्य की कोड़ी ऐसी आती है, ईमानदारी की कोड़ी कोई ऐसी आती है, पुण्य की कोड़ी कोई ऐसी आती है, एक धन, एक रुपया, कोई सत्कर्म का ऐसा आता है कि घर में, गांव में, परिवार में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। कोई रुपया, कोई कोड़ी ऐसी आती है जो सत्कर्म में लगा देती है, और कोई कोड़ी ऐसी आती है जो रखा रखाया भी बर्बाद कर कर चली जाती है। बघेल परिवार को तो सोचना चाहिए कि पुण्य की कोई कोड़ी आपके पास आई होगी जो भगवान शंकर की कथा हो गई। तो कोई ऐसा धन मत कमाना, एक का दो कर मत कमाना। इस कोरोना महामारी में दुनिया का सपोर्ट करो, सहायता करो कि कोई धन ऐसा ना आ जाए कि मालूम पड़े हमारा रखा रखाया भी चला जाए, हमारी पूंजी, हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। उस कोड़ी को ढूंढना, फिर मत करो एक का दो। थोड़ा समय रुक जाओ भाई, थोड़ा। बहुत विचित्र समय, थोड़ा सा निकालो, अपने से बन जाए, थोड़ा सहयोग कर दो। अभी मन का धन कर लोगे, पर आगे तो रोना है। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। जम के बोलो, बच नहीं। वो तो देख कर आए ना। कई लोगों को तो मौका मिला है कि अच्छा है कोरोना आ गया तो हम कमा लेंगे, कमा लो, पर हिसाब तो देना पड़ेगा। भगवान भी कहेगा तेरा क्या होगा रे, आगे तो बोलो कालिया होगा क्या, हिसाब तो लेगा। और वो जब हिसाब लेता है ना तो दिखता नहीं है। हिसाब जब लेता है ना उसकी मार दिखती है, ना उसका डंडा दिखता है, ना उसके शब्द दिखते हैं। जब वो हिसाब लेता है तो आंख में से केवल आंसू बहते हैं और व्यक्ति तड़पता है, भीतर से रोता है जब वो हिसाब लेता है। उसके हिसाब की इंतजार करना। बस इसलिए निवेदन है, जितना बन सके 10 का 20 ना करिए, थोड़ा बढ़ाओगे चल जाएगा। 1 का 54 बढ़ा लोगे, 2 रुपया बढ़ा लोगे चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं बढ़ाना भाई, मत। सहयोग करो, सपोर्ट करो। तो झूठ बोला है ब्रह्मा, ये गौ माता झूठ बोल रही है, गाय झूठ बोल रही है। गौ माता तूने झूठ बोला, एक रोटी के चक्कर में तू झूठ बोली है। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर मुखा पूज्य होगा। आज भी गाय का मुखा पूज्य माना जाता है। गाय किसी बर्तन को अगर मुख लगाती है तो उसको मांझना पड़ता। तो झूठ बोली है। गाय की आंखों में अश्रु भर गया, गौ माता रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं गौ माता के। केवल मनुष्य नहीं रोता, केवल मानव की ही आंख में आंसू नहीं आते, जीव भी रोता है, जीव भी रोता है। बस मनुष्य रोता भी है और मुस्कुराता भी है। बोलो सही है कि गलत है? पर कोई जानवर, कोई जीव मुस्कुराता है क्या?
नहीं, वो रोता हुआ उसके आंसू दिख जाएंगे पर मुस्कुराता हुआ नहीं दिख। और सीखो थोड़ा सा मुस्कुराना अपनी जिंदगी में। रोने की कला सिखाई नहीं जाती, भगवान पैदा करते से ही भेज देता है कि रोना है। रोना कोई सिखाता है क्या? अरे बोलो जम के। रोने की कला कोई नहीं सिखाता। पैदा होते से ही मां के गर्भ से बाहर निकलते से काए काए कर कर रोना पड़ता है, कोई नहीं सिखाएगा। पर मुस्कुराने की कला सिखाना पड़ती है और मुस्कुराना सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ेगा। बस इस चित्तवृत्ति से हम अपने भी चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और दूसरे के चेहरे पर भी प्रसन्नता लाएं। ब्रह्मा, तुम्हारी जरा सी गलती में तुमने झूठ में शामिल करा गौ माता को, केतकी को शामिल करा, आखिर में उनको रोना पड़ा। ये रोना दूसरे की संगत से हो रहा है। दूसरे की संगत। किसी ऐसे का संग मत पकड़ना कि बाद में रोना पड़े। कई लोग झूठ बुलवाने के लिए एक आदमी को साथ में लेके जाते हैं, बोल सही है कि नहीं, मैंने ऐसा किया था कि नहीं, तो बेचारा साथ वाले को भी साथ देना पड़ता। हाँ वो साहब, और उसने मुंडी हिलाई तो यहाँ कथा कह रही है ब्रह्मा का साथ गौ माता ने दिया तो उसको रोना पड़ा, केतकी के फूल ने दिया तो केतकी के फूल को रोना पड़ा। झूठ बोलने का साथ कभी मत दो, सत्य बोलने का प्रूफ देने के लिए अगर कोई बुलाए तो चले जाना, पर झूठ बोल ऐसा हुआ कि नहीं, और उसको भी झूठ बोलना पता। हाँ साहब हाँ। एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाले आए, और लड़की वाले आए बेचारे 4 लोग, और लड़के वाले बैठ गए 20 लोग, और सब लड़के वाले की तारीफ करे, क्या जोरदार लड़का साहब, खूब जोरदार है, काम धाम बहुत बढ़िया, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है जोरदार, अच्छा, दुकान धंधा पानी बहुत बढ़िया, अच्छा, लड़का देख लो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम धाम भी बहुत बढ़िया, अच्छा हो, और लड़के के रिश्तेदार भी बहुत बढ़िया, अच्छा, सब तारीफ कर रहे हैं, सब दिखने में भी अच्छा है। तो फिर किसी ने पूछा बोलचाल में अच्छा है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, बोलचाल में भी अच्छा। अच्छा, लड़के को सिखा के बोला था कि बोलना मत ही, तू बस चुपचाप बैठे रहना, तू मत बोल। अब वो लड़की की एक छोटी बहन साथ में आई थी। छोटी बहन गई कि हमारी जीजी के लिए हम आपको पसंद करने आए हैं। पास में जाके बैठ गई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोलना चालू करा, फूलचंद। 1 घंटे तक तो फूफू बोला और बाद में बोला फूलचंद। लड़की वापिस आकर अपने मम्मी से बोली अटका है, अटका है। अब क्यों छुपाना भैया झूठ, सत्य है सत्य बोलिए। हम तो कई बार कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत बोलिए, हम कई बार कहते हैं होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है। व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा सत्यमय जीवन जिए, अच्छा जिए। सत्य की जिंदगी जियो और उस परमात्मा के सामने अपनी सारी गुनाहों को
उस परमात्मा के सामने अपने किए गए पापों को हमारा निवेदन रहता है। शंकर के मंदिर में जब जाओ एकांत में बैठकर बाबा को अपनी सारी गुनाहें गिनवा दो, अपनी सारी गलतियां गिनवा दो। मैं पापी, मैं कपटी, मैं छली, मैं प्रपंची, मैंने बहुत गलत काम किया है, पर हूं तो आपका हूं। आपने बनाया, आपने पैदा करा और आपने जैसा बनाकर भेजा मैं वैसा हूं। बाबा से करो, विनती करो, निवेदन करो। आज ये कोरोना महामारी में आप अपनी गलतियों को परमात्मा के सामने कहो ना कि मैं गलती करा हूं, मैंने छल करा, मैंने कपट करा, मैंने बेईमानी करी, मैंने प्रपंच करा, मैं झूठ बोला, मैंने दुनिया पर उंगली उठाई, मैंने दुनिया में ऐब देखे। अरे भाई, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, गुलाब के फूल को देखा तो कहता है कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। आगे गया, कोयल कूक रही थी, कितना सुंदर बोलती है, पर कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल देखा, इतना सुंदर पानी, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हर एक चीज में अब देख रहा है, हर एक चीज में गलती देख रहा है। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हम में ऐब देख रहा है, हम में बुराई देख रहा है कि कांटे नहीं होते, काली नहीं होती, खारा नहीं होता, पर अपने भीतर भी तो कपट देखो कि हमारे भीतर कितना भरा हुआ है। हम कितने छली हैं, हम कितने कपटी हैं, हमारे भीतर कितना प्रपंच भरा है। अरे भाई, कहना सरल है पर धारण करना कठिन है। अपने भीतर को टटोलो थोड़ा सा, अपने भीतर शंकर को बिठाओ और भीतर को टटोलो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान, छपड़ा सबको उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी, बच्चे, बड़े, सबको। पत्नी को क्रोध आता है तो पति, बच्चे, सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह, सब जगह। एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध, अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था। और झगड़ा कर कर आया और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात धर के गुस्से के कारण कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर उस पर गुस्सा, मैडम ने भूखे दिया। असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी, उसने तेल डाला, नहीं मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था? अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को। गुस्से में कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध
थोड़ी देर के होते हैं, पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो एक लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे धीरे कर कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जा। पर तुम्हारी आदत है ना महाराज, खाए बिना रह जाऊं। पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं रह सकते। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो इनने ही दे दिया तुरंत। हम तो बोले नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकते। इसलिए जवाब तो दूंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले नहीं। अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया, पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है, क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा, भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डुबोएगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो काम में डुबो देगा, लोभी के पास जाओगे तो लोभ में डुबोएगा, वासनावान के पास जाओगे तो वासना में डुबो देगा, तृष्णावान के पास जाओगे तो तृष्णा में डुबोएगा, अहंकारी के पास जाओगे तो अहंकार में डुबोएगा, और भगत के पास जाओगे तो भक्ति में डुबोएगा। देव ऋषि नारद ने कहा काय को चिंता करते हो, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के घाट पर शंकर जी की आराधना करो। जगत के धात्रा शिव शंकर वही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, मानव शरीर में जितने अंग हैं, कहते हैं इनका एक अलग अलग देवता है। प्रत्येक अंग का एक अलग अलग देव है, और सारे अंगों का अलग अलग देव है। सारे अंगों के देवताओं पर कंट्रोल करने वाला शंकर है, भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है, किसी भी, एक बच्ची ने लिखा है कि कोई माता ने कि मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी? पत्र भेजा है उन्होंने, साधना पांडे हैं, भदोही दुर्गागंज से हैं कोई। आप ही हैं? अच्छा, इस बालक के साथ में आए। आपने लिखा था ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था, 5 वर्षों के बाद में धीरे 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 इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक, मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया, पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खुलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो ये भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा, और बाबा चाहेगा तो चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। शंकर पर अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं।
जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है, तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई, तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा। लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, एड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा है। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देव अधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है, या पत्नी जल चढ़ा रही है, या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे समाप्ति। समाप्ति की हो रही है। अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी। बस उसी भाव में, उसी स्थान पे शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है
तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन, थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन। जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से ऐसा चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए। आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत ही। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो। वहां पर शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काहे को फालतू के बैठे हुए, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तेरा जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तेरा थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कर रहा हूं। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धो के चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए ने 25 बार तो साड़ी का पटली जमा है, वो पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू ले के फिर
और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, बाप रे, रोज आए रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे। और इतने में कहीं की आवाज कर दे तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ उधर जाओ। तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्लाने। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित जी ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब देवी जी सोच रही है हवन आहुति यहाँ दे रही, देख वहां रही है, और तुम कह रही स्वाहा, मैया बोल रही आहा। का है स्वाहा? पति भी हवन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? वो पूरा साज सजा के हो, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है, सुते और सामान रख करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल ही यहाँ कर लो, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो क्या उसको वर किसने दिया? तो कि मैं नहीं दिया। तो किसको भस्म करने आ रहे? तो कि मेरे को ही आ रहा है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे देते। शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करुणा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बढ़ा दया, उसका नाम ही भोला। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो कि महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करिए, ठीक है? और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पाँव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पाँव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन करा है, जा तेरा कष्ट में हरता हूं। शनि महाराज शिव जी से कहते हैं भोलेनाथ जो आपका नाम लेगा उस पर कभी शनि नहीं चढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि ये छवि कृति जो राजा था ये शंकर की आराधना करने वाला और शनि महाराज ने इसको मार दिया। कथा वहां चल रही है कि टेंशन ये कहां से आ गया कि शनि महाराज इसको कैसे मार सकते। जो शिव आराधना में डूबा हुआ था, बस गलती एक थी छवि कृति की, और वो गलती आपने भी करी होगी, इसलिए शायद शंकर नहीं मिले होंगे।
और आपसे भी निवेदन है, ये राजा छवि कृति की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, राजा छवि कृति की कथा को अपने जीवन में उतार कर रखना कि इसने गलती क्या करी है, वो गलती हमसे तो नहीं हो रही है और हम उसको सुधार लें। मंदिर सजा दो, पूरे मंदिर में दिए लगा दो, ठीक है, अच्छा अच्छा भोग लगाओ, चांदी की थाली में जिमाओ, सोने के पात्र में जिमाओ, भगवान का चांदी का कलश लाओ, ऊपर जलाधारी चांदी की लगाओ, ठीक है महाराज। पर राजा छवि कृति के प्राण से नहीं महाराज। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछ लिया, भोलेनाथ, विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, शंभो, ये बताओ कि राजा छवि कृति जब तुम्हारी आराधना करता था, तुम पर जल चढ़ाता था, तुम्हारी पूजन करता था, तुम पर बेलपत्र चढ़ाता था, तो शनि महाराज ने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान के मुख से निकल गया, राजा जब भी कोई सामान चढ़ाता था तो जगत को, नगर को, महल को, पूरे राजपाट को दिखाकर चढ़ाता था कि मैं इतना कर रहा हूं। अर्थात अहंकार रखकर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो शंकर कभी उसका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। भले तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो चढ़ाओ। तुम्हारा मन पड़े वो चढ़ाइए। आप शिव की आराधना में अगर कुछ भी चढ़ा रहे हो तो शंकर को वो मतलब नहीं कि तुम क्या चढ़ाओ, शंकर को तो ये भाव चाहिए कि तुम दिल से समर्पित हो रहे हो, तुम दिल से चढ़ा रहे हो, तुम दिल से अनुमोदन कर रहे हो, तुम दिल से स्मरण कर रहे हो। शंकर को उन वस्तुओं के सुख से मतलब नहीं है, तुम्हारे वस्तु का सुख शिव को नहीं चाहिए। शंकर को तो केवल एक नाम स्मरण ही बहुत है महाराज।